हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से सबसे पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नेट एनुअल वैल्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था। आज के क्लास में मैं आप सभी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नेट एनुअल वैल्यू का एक और इम्पोर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। अभी तक देखिए हम जितना भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कराए थे वो सब लेट आउट वाला केस था। आज जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जब ओनर जो है अपना हाउस प्रॉपर्टी को रेंट में नहीं देकर एसएससी जो है अपना हाउस प्रॉपर्टी को रेंट में नहीं देकर वो जब अपना यूज करेगा, अपना खुद के लिए यूज करेगा अपना हाउस प्रॉपर्टी को, अपना बिल्डिंग को, अपना घर को, तब जो है नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा तो मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा जब ओनर जो है अपना हाउस प्रॉपर्टी को खुद यूज करेगा, रेंट में नहीं देके अपना हाउस को खुद यूज करेगा, तब हम लोग नेट एनुअल वैल्यू कैसे करके निकालेंगे ये देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी when property used by the SEC throughout the previous year for his own residential purpose under section 23(2)(a)(1। ठीक है, तो देखिए अंडर सेक्शन 23(2)(a) इनकम टैक्स लॉ में ये वाला बात बोला गया था कि जब भी हाउस प्रॉपर्टी जो है ओनर जो है अपना प्रॉपर्टी को जब अपना खुद के लिए यूज करेगा, ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में जो है दो कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखिए, वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज सेल्फ ऑक्यूपेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस शैल बी टेकन टू बी नील प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो देखिए ये लाइन का बोलने का मतलब क्या हो रहा है, या ये लाइन का बोलने का मतलब यही हो रहा है कि जब एसएससी जो है अपना हाउस प्रॉपर्टी को खुद यूज करेगा, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, तब उस केस में जो है शैल बी टेकन टू बी नील। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा उस केस में नील होगा, बशर्ते कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा तभी इस होगा। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या है, द हाउस इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो देखिए नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 में ये वाला बात बोला गया है। तो जो हाउस जो है वो प्रीवियस ईयर में पूरा का पूरा या फिर और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है कि हाउस जो है भाड़ा में नहीं दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर, तभी जो है उस हाउस प्रॉपर्टी को जो है रेसिडेंशियल पर्पस माना जाएगा। सपोज एक एग्जांपल देख लीजिए, मेरे बता रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर 1 का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो असेसमेंट ईयर हम लोग का अभी कौन सा है, 2024-25 हम लोग का असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 2023-24 है ना। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है पॉइंट नंबर 1 में कि प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूरा का पूरा होल घर जो है अपना यूज के लिए होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी पार्ट जो है भाड़ा में नहीं दिया हुआ रहना चाहिए, तभी जो है उस केस में जो है नेट एनुअल वैल्यू जो है उसका नील होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 में देखिए, तो कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला था, एसएससी डज नॉट डिराइव एनी अदर बेनिफिट फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो लाइन को बोलने का मतलब क्या हो रहा है, जो एसएससी होता है जिसके लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसको जो है कुछ भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी से प्रीवियस ईयर में, ठीक है। हम लोग का प्रीवियस हो गया, तो ये प्रीवियस ईयर में जो है कुछ भी एसएससी का इनकम नहीं होना चाहिए, तब केस में जो है उसको रेसिडेंशियल पर्पस का हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, तब उस केस में जो है नेट एनुअल वैल्यू जो है नील हो जाएगा। तो ये तो था, मैं एग्जांपल के जरिए आप सभी को बता रहा था। अब आप लोग एक सम्स देख लीजिए। Mr. Arunabha Banerjee is the owner of a house in Kolkata. He uses the house for his own residence. The municipal value of this house rupees 1 lakh, municipal tax rupees 4,000. Compute the net annual value of the house property for the assessment year 2017-18. तो देखिए यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मिस्टर अरुणाभा बनर्जी का एक हाउस है कोलकाता पे। वो हाउस जो है मिस्टर अरुणाभा बनर्जी जो है अपना खुद के लिए यूज कर रहा है, यानी ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। और म्युनिसिपल वैल्यू जो है दिया हुआ है रुपीज 1 लाख और म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है रुपीज 4,000। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अरुणाबा बनर्जी फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2016-17। तो देखिए क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर कब का दिया हुआ 2017-18, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2016-17, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। तो देखिए हम पहले ही बताए थे, है ना, जब ओनर जो है अपना हाउस को खुद यूज करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू निकालते समय जो है सब कुछ नील हो जाएगा। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख दिया अंडर सेक्शन 23(2)(a। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलता है, फिर उसके बाद जो है म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं, तब जाके नेट एनुअल वैल्यू निकलता है। तो देखिए यहाँ पर जो ओनर जो है मिस्टर अरुणाबा बनर्जी जो है, ठीक है, मिस्टर अरुणाबा बनर्जी जो है अपना हाउस को जो है अपना खुद के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो उस केस में जो है जब भी अपना ओन यूज के लिए यूज करेगा तो उस केस में जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है अंडर सेक्शन 23(2)(a बोल के लिखिएगा, वो नील हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेस करेंगे फिर उसके बाद क्या, म्युनिसिपल टैक्स भी जो है यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी नील लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में ये वाला बात बोला गया था, ठीक है। तो इससे पहले भी हम बताए हैं, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)(a, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए नील, ठीक है। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स भी जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स भी जो है नील रहेगा। कब रहेगा, जब अपना ओनर जो है अपना खुद के लिए यूज करेगा, ठीक है, अपना घर को जो है खुद के लिए यूज करेगा, तो उस केस में जो है म्युनिसिपल टैक्स जो है यहाँ पे नील रहेगा। लेस बोल के तो दिखाएंगे, है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हम लोग क्या करते थे, लेस म्युनिसिपल टैक्स लेस करते थे, तब जाके नेट एनुअल वैल्यू निकलता था। तो यहाँ पर लेस म्युनिसिपल टैक्स तो लिखेंगे, मगर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नील लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसीलिए जो, तो देखिए अब हम लोग नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा, तो नेट एनुअल वैल्यू भी जो है नील रहेगा, ठीक है। तो ये सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स आपको नेट एनुअल वैल्यू का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।